हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम अनुपात तथा समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया जो कि है education-adda.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मैथ के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल हैं और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इन सभी का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाना है। मेन्यू ऑप्शन में जाकर आपको कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। सारे मटेरियल्स वहीं पर अवेलेबल है। ओके, चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए क्या किया हुआ इस प्रश्न में, बोला जा रहा है ए तथा बी का अनुपात दिया हुआ है 2/9 अनुपात 1/3। वहीं बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 2/7 तथा 5/14। ठीक है, और डी और सी अनुपात दिया हुआ है 7/10 और 3/5। तो हमें ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला सवाल देखिए आपको एसएससी के परीक्षा में पूछी गई है। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। पहले तो ए बटा बी हम देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो ए बटा बी हमारा हो गया, क्या दिया हुआ 2/9 और अनुपात में है 1/3। तो जब इसे हम गुना करेंगे तो उलट जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया 2/3। वहीं देखिए बी बटा सी कितना हो जाएगा, बी बटा सी बराबर 2/7 गुना, यहाँ भी उलट जाएगा तो 14/5 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए कट जाएगा, 7 दूना 14, तो 4/5 हो गया। और बात कर ले हम डी बटा सी की, तो डी बटा सी जो है, ठीक है आप ध्यान दीजिएगा, डी बटा सी है, सी बटा डी मत लिखना है। तो 7/10 गुना, ये भी उलट देंगे तो 5/3। ठीक है, 5 दूना 10 तो 7/6 हो गया। अब देखिए हमें ए बी सी डी का अनुपात चाहिए। ठीक है, इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ए और बी, इन दोनों का अनुपात हमें पता है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात कितना हो गया, 2/3। ठीक है, 2 और 3 के अनुपात में है। वहीं अगर हम बात करें बी और सी के अनुपात की, तो बी और सी का अनुपात हो गया 4/5, 4/5। और डी बटा सी दिया हुआ है आपका, तो यहां से हमें सी बटा डी मिल जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए हम सी बटा डी निकाल लेंगे, सी बटा डी बराबर 6/7। ठीक है, तो सी और डी का अनुपात जो है 6/7 हो गया। अब देखिए ध्यान से, हमें जब ए बी सी डी का अनुपात निकालना है, तो यहां देखिए बी जो है एक दूसरे को जोड़ रहा है। ठीक है, बी एक दूसरे को जोड़ रहा है और यहाँ सी एक दूसरे को जोड़ रहा है। अगर हम b को बराबर कर दें, इन दोनों में से b को बराबर कर दें, देखिए यहाँ b 3 है और यहाँ इस अनुपात में कितना है, 4 है। तो अगर ये दोनों के जगह पर एक ही हो जाए तो ठीक है, a b c का अनुपात मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ देखिए c जो है जोड़ रहा है एक दूसरे को। ठीक है, c कनेक्टिंग है, तो c का मान भी 1 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4/6 है और यहाँ 6/7 है। तो देखिए ऐसे में क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें b को बराबर करना है। b को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 2 और 3। ठीक है, 2/3 और दूसरा है 4/5। ठीक है, तो 3 और 4 का हम लॉसर ले लेंगे। 3 और 4 का लॉसर कितना आएगा, देखिए लॉसर जो है 3 और 4 का। ठीक है, 3 और 4 का लॉसर लेते हैं, ठीक से साफ साफ लिख देते हैं। 3 तथा 4 का लॉसर ज्ञात कर ले, लॉसर 3 और 4 का, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम b को 12 बना दें यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमें देखिए 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना 2, क्योंकि हम हर में गुना करेंगे तो अंश में भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना 2
ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है, 8 और इधर 12, और यहाँ हम क्या करेंगे, 4 है तो 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, इसे b को हमें 12 करना है, तो यहाँ भी हम 3 से गुना करेंगे, तो अंश को गुना कर रहे हैं तो हर को भी हमें गुना करना पड़ेगा, या प्रथम पद को हम गुना कर रहे हैं तो द्वितीय पद को भी गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना 3 आपका ये 12 हो गया, और इधर 5 गुना 3 15, ठीक है। अब देखिए A B C, ठीक है, A B C आपका 15 हो जाएगा, लेकिन अब देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन C और D बराबर नहीं हो रहा है। C और D, देखिए C जो है, C ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, C कनेक्ट कर रहा है, तो C का हम क्या करेंगे, 15 और ये 6 ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 15 और 6 का लस ले लेंगे, तो लस 15 और 6 का, ठीक है, 15 और 6 का ये आपका हो जाएगा 30। तो अगर हम इसे 30 कर दें तो हो जाएगा, इसे भी 30 करना है और इसे भी 30 करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, फिर हम 2 से अगर इसे गुना कर दें तो 24 और इधर 30 हो गया, ठीक है, 24 और 30 हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा, इसे भी हम 5 से गुना करेंगे तो 30 और अनुपात में हो जाएगा 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ 30 हो गया, यहाँ लेकिन 24 है और यहाँ 12 है, तो यहाँ भी हम 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूना 16 और 12 दूना 24, ठीक है। अब देखिए एकदम आ गया, A रेशियो B बराबर 16 रेशियो 24, वहीं B रेशियो C बराबर 24 रेशियो 30, ठीक है, अनुपात में जो है, और C अनुपात D जो है हमारा ये हो गया 30 अनुपात 35, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया A B C और D का अनुपात जो है हमारा हो जाएगा 16 24 30 और 35, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा हमारा, 16 24 30 35 के अनुपात में है A B C D। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2 तथा 3 के अनुपात में है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दें, मतलब छोटी संख्या का पहले 20% लेना है और फिर 20 जोड़ देना है, तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा। मतलब छोटी संख्या का 20% जोड़ 20 बराबर बड़ी संख्या का 10% जोड़ 25, ठीक है। और तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ये वाला सवाल भी देखिए आपको एसएससी परीक्षा में पूछी गई है। तो हम मान लेते हैं, देखिए अनुपात दिया हुआ 2 तथा 3 का अनुपात है दोनों संख्याओं का, तो छोटी संख्या हम मान लेते हैं 2x है और बड़ी संख्या 3x है। माना छोटी संख्या हमारा है 2x तथा बड़ी संख्या 3x, क्योंकि अनुपात हमारा 2 तथा 3 का अनुपात दिया हुआ है, तथा बड़ी संख्या बराबर 3x, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या का 20%, मतलब 2x हमारा छोटी संख्या हो गया, इसका 20%, और इसमें जोड़ना है हमें 20, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बड़ी संख्या का 10%, तो बड़ी संख्या हमारा है 3x, इसका 10% लेना है और उसमें जोड़ना है, अच्छा यहाँ आपका जोड़ 20 होगा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, जोड़ 20, बड़ी संख्या का 10% और उसमें 25 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण अब हमें मिल गया है और यहाँ से हमें x का मान ज्ञात कर लेना है। चलिए तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2x गुना 20/100 जोड़ 20 बराबर 3x गुना 10/100 जोड़ 25, ठीक है।
और यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, 20 से भाग दे देंगे तो इधर 5 हो गया, ठीक है। 2x/5 और इधर होगा 10, कट जाएगा तो 2x/5 घटाओ 3x/10 बराबर कितना हो जाएगा, 25 घटाओ 20, ठीक है। 25 घटाओ 20 बराबर 5। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लसागु लेंगे तो ये 2 दूना 4x घटाओ 4x घटाओ 3x बराबर, ये 10 हो जाएगा लसागु तो ये 5 गुना 10 कर लेंगे और यहाँ से हमें x का मान मिल गया 50 के बराबर, ठीक है। और हमें ज्ञात करनी है छोटी संख्या, अतः छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2x के बराबर है, ठीक है। बराबर 2 गुना 50 इक्वल टू 100 हो गया, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, सतीश और मनोज उनके आय का अनुपात दिया हुआ 7 तथा 8, ठीक है। वहीं बोला जा रहा है कि सतीश की आय में 20% की वृद्धि हो रही है तथा मनोज की आय में 10% कमी होने पर इनकी आय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो शुरू में जो उनकी आय का अनुपात दिया हुआ 7 तथा 8, तो उनका आय हम मान लेते हैं कि 7x तथा 8x रुपए है, माना सतीश और मनोज की आय, सतीश और मनोज की आय क्रमशः, तो अनुपात दिया हुआ 7 तथा 8 का, ठीक है। क्रमशः तो ये हो जाएगा हमारा 7x, अच्छा ये रुपए में है, ठीक है, 7x तथा 8x, ठीक है। रुपए में होगा तो यहाँ रुपए का, चलिए रुपए का चिन्ह डाल दिया, 8x रुपया हो गया, ये उनकी आय हो गया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि सतीश की आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो सतीश की नई आय हम ज्ञात कर सकते हैं। सतीश की नई आय, तो देखिए जो पहले थी उसमें 20% की वृद्धि होगी, तो हम बोल सकते हैं कि पहले 7x थी तो इसका 120% हो जाएगा, 120%, ठीक है। 7x का 120%, ठीक है। 7x का 120% बराबर कितना हो जाएगा, रुपया में लिखेंगे तो 7x गुना 120/100, ठीक है। और ये 20 से कट जाएगा 5 और 6, तो 42x/5, ये हो गई सतीश की नई आय। वहीं मनोज की नई आय हम फिर निकाल लेते हैं। मनोज की नई आय, तो मनोज की आय में जो है 10% की कमी बोली जा रही है, तो पहले थी 8x तो इसका 90% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10% कमी है। और ये हमारा हो गया 8x में गुना कर देंगे 90/100 को, ठीक है, 2 4 और 5, तो ये 36/5 हो गया रुपया, 36x/, ठीक है, ये 36 है, 36x/5। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि उनकी अनुपात निकालनी, अब नई आय की अनुपात, अतः अभिष्ट अनुपात हमारा हो जाएगा बराबर, तो 42x/5 अनुपात 36x/, अच्छा यहाँ x नहीं है, यहाँ गलती से ये 5 है, ठीक है।
ठीक है, तो 36x/5 हो जाएगा, 36x/5। अब देखिए यहाँ 42 और 36, x और 5 तो कट जाएगा, 42:36। तो इसे हम 6 से अगर भाग दे देते हैं तो 7:6, यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण दिए हुए हैं, ठीक है, और क्रमशः ए में जो है दूध और पानी जो है 5 तथा 3 के अनुपात में है, वहीं बर्तन बी में जो है 2 तथा 3 के अनुपात में आपका दूध और पानी है। तो इस मिश्रण को कितने अनुपात में मिलाया जाए, मतलब ए और बी को कितने अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। आधा दूध तथा आधा पानी मतलब कि दूध जितना होगा उतना पानी होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा अभिष्ट अनुपात जो है, माना अभिष्ट अनुपात बराबर x, ठीक है, एक्स वाई के अनुपात में है, ठीक है। अब देखिए पहले मिश्रण के x लीटर अगर हम मान लेते हैं, पूरे मिश्रण ले लेते हैं हम x जोड़ y लीटर, तो पहले मिश्रण के x लीटर में, ठीक है, या मिश्रण ए ले लेते, मिश्रण पहले मिश्रण के x लीटर, मतलब कि मिश्रण ए हो गया हमारा, पहले मिश्रण के x लीटर में दूध कितना हो जाएगा, देखिए तो अनुपात कितना दिया हुआ था, 5 तथा 3 का अनुपात था, ठीक है। तो दूध हो जाएगा हमारा 5/8x, इतना लीटर हो जाएगा, तथा पानी कितना हो जाएगा, तथा पानी बराबर 3/8x, इतने लीटर हो गए, ठीक है। वहीं अगर दूसरे मिश्रण बी की बात कर लें, तो दूसरे मिश्रण का हमने y लिया है, दूसरे मिश्रण के y लीटर में, ठीक है, दूध हमारा हो गया, तो 2 तथा 3 के अनुपात में है, तो 2/5 लीटर हो गया, 2/5 ये y लीटर, ठीक है। तथा पानी हो जाएगा हमारा, पानी बराबर 3/5 लीटर, 3/5, सॉरी यहाँ y होगा x नहीं होगा, ये ध्यान देना आपको, y लीटर। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो मिश्रण बनता है उसमें आधा दूध तथा आधा पानी होनी चाहिए, ठीक है, आधा दूध तथा आधा पानी। तो अगर हम x प्लस वाई लीटर मिश्रण की बात करें, x जोड़ y लीटर मिश्रण में दूध, कितना दूध हो जाएगा, मिश्रण में दूध, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा x जोड़ y लीटर मिश्रण में पानी, ठीक है, मिश्रण में जितनी पानी होगी, और यहां से देखिए हम निकाल लेंगे x जोड़ y लीटर, मतलब ये वाला दूध और ये वाला दूध हम जोड़ना है, तो 5/8x जोड़ 2/5y बराबर कर लेंगे, पानी का मात्रा हो जाएगा 3/8x जोड़ 3/5y, दोनों साइड लस लेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। चलिए 40, तो इधर आपका हो जाएगा, देखिए 5/8 है, ठीक है, तो 5×5 = 25x जोड़ 8×16y बराबर, ये हो गया 3×5 = 15x जोड़ 8×3 = 24y,
40 तो कट जाएगा आपका दोनों साइड, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखिए 25 घटाओ 15, तो 10x बराबर 8y। ठीक है, 10x बराबर 8y। और यहाँ से हम बोल सकते हैं x बटा y बराबर कितना हो गया, 8/10, और ये 4/5। तो हमारा अनुपात x तथा y था, अतः अभिष्ट अनुपात हमारा हो जाएगा 4 तथा 5 का अनुपात। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, कुछ धन है उसे ABCD 4 लोगों में किस अनुपात में बांटा जा रहा है, 5, 2, 4, 3 के अनुपात में वितरित करना है। और क्या बोला जा रहा है कि C और D, ठीक है, C को D से 1000 अधिक मिले। ठीक है, C को D से ज्यादा मिल रहा है, और कितना अधिक मिल रहा है, तो 1000 अधिक मिल रहा है। तो B का भाग कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, काफी आसान सवाल है, तो हम मान लेते हैं, माना A B C D के भाग क्रमशः तो जिस अनुपात में दिया हुआ है वैसे हम मान लेंगे, क्रमशः 5x, 2x, 4x तथा 3x। ठीक है, 3x, यही हो जाएगा, 3x है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि C को D से 1000 अधिक मिलता है, तो हम लिख सकते हैं C का देखिए कितना हो जाएगा भाग, 4x, तो 4x घटाओ D का भाग हो गया 3x, और ये अंतर बोला जा रहा है 1000 के बराबर है, तो यहां से हमें x का मान मिल गया 1000। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, B का भाग कितना है। ठीक है, अतः B का भाग, ठीक है, B का भाग बराबर 2x बराबर रुपए में लेना है, तो 2 गुना 1000, और ये हमारा 2000 हो जाएगा, 2000 रुपए। यही हमारा उत्तर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने अनुपात तथा समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।